प्रोफेसर साहब, दिमागी नक्सल, अर्बन नक्सल तो अभी तक प्रधानमंत्री भी कहते थे, अब वो आम राजनीतिक बोलचाल की भाषा में भी वो शब्द आ गया था। जो हथियार उठाए नक्सलियों को कवर फायर दे, एक किस्म से उन आइडियाज के लेवल पर उसी विचार को आगे बढ़ाए, उसको हम अर्बन नक्सल कहते थे। अभी दिमागी नक्सल कौन है? दिमागी नक्सल और अर्बन नक्सल दोनों एक ही है। एक ही है। और जब वो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो देखिए, जो फल होता है ना वो तो बाहर रहता है, लेकिन जड़ें जो है होती है जमीन में घुसी होती हैं। तो जो आप देख रहे थे विचार मूल है, और विचार का प्रतिफल आपको अर्बन नक्सल के रूप में आपको पूरा दिखाई देता था। उसको तो आपने काट दिया। जैसे आपने सरकंडा देखा है, सरकंडा को ऊपर से काटते हैं और छत बना देते हैं, उसका खत्म हो जाता है जीवन वहाँ पे। लेकिन फिर समय आने पर सरकंडा फिर खड़ा हो जाता है, फल फूल जाता है। मैं पूरी तरीके से मानता हूँ, और मैंने कई बार ये बात यहाँ भी कहा था कि जो जंतर मंतर का आंदोलन था वो छात्रों के नाम पर एक अराजक आंदोलन था। ये बार बार मैं कहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, सरकार क्या कहती है, संघ क्या कहता है, मुझे उससे कोई लेना, मैं उनका भी प्रतिवाद नहीं कर रहा हूँ। सबकी अपनी अपनी दृष्टि होती है देखने की। मेरी नज़र में वह एक अर्बन नक्सल का ही प्रस्फुटन था, जिसमें सन 370 की बात की जाती थी, सारी बातें की जाती। अब ये अर्बन नक्सल था कहाँ? ये पूरे कांग्रेस के इकोसिस्टम में घुसा हुआ था। आपने ध्यान दिया होगा, सलवा जुडूम पर एक जज ने क्या टिप्पणी की थी, उस पर संसद में बहस चली थी, एडिटोरियल्स लिखे गए थे। जज ने पूरी अपनी टिप्पणी में मार्क्सिज्म से रिलेटेड एक बुक का उदाहरण खाली कोट किया था कि नक्सलवाद फल फूल क्यों रहा है, क्योंकि गरीबी है, असमानता है और अत्याचार हो रहा है। तो इसी के कारण नक्सलिज्म यहां पर इस देश में फल फूल रहा है। और फिर एक मार्क्सिस्ट वर्जन ऑफ द हिस्टोग्राफी और एनालिसिस जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी का करते हुए जजमेंट दिया था उस समय अरुण जेटली जी ने, और पूर्व कई एडिटर्स ने इवन उसका प्रतिकार किया था। ये जो अर्बन नक्सल है वो पत्रकारिता जगत में है, ये नक्सल जो है वो बुद्धिजीवी समाज के अंदर है, ये यूनिवर्सिटीज के अंदर है। यूनिवर्सिटी के अंदर वो एक ही प्रकार की विचारधारा को आरोपित करता था, एक ही प्रकार की रीडिंग को वो बच्चों को पढ़ाता था। वही मार्क्स, वही लेनिन, वही स्टालिन, और उसी के आसपास, उसी की चौहद्दी में पूरा पॉलिटिकल लिटरेचर, सोशियोलॉजिकल लिटरेचर, इंग्लिश का लिटरेचर क्रिएट करके बच्चों, जंतर मंतर के पीछे जो फोर्सेस थी मेरा अपना मानना है कि प्रधानमंत्री का इशारा उस तरफ भी था, क्योंकि उस आंदोलन में मैं नहीं जानता कि प्रधानमंत्री ने उसी की तरफ इशारा किया है, बट मेरा ऐसा मानना है कि वो अर्बन नक्सल का ही एंड्रॉयड वर्जन था। जिन लोगों को एसआईआर पर एतराज था, बस 10 सेकंड लूंगा, जिन लोगों को एसआईआर पर एतराज था, जिन लोगों को इलेक्शन कमीशन पर एतराज था, जिन लोगों के आज के जुडिशियल जजमेंट पर एतराज चल रहा था, जिन लोगों को 370 पर प्रधानमंत्री के और नरेंद्र मोदी के जो खत्म कर दिया उस पर एतराज था, जिन लोगों को जो है वो आज जो है भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक जीत रही थी, उनसे ज्यादा जो चिढ़ मचा हुआ था, वे सारे लोग उस कार्यक्रम के हिस्से थे, वे सारे लोग इकट्ठे थे। कुछ लोग बाहर से सपोर्ट कर रहे थे, विदेशों से सपोर्ट कर रहे थे, वो अर्बन नक्सली ही थे। लेकिन जो भी बीजेपी का विरोधी है, सबको तो दिमागी नक्सल नहीं कह रहे होंगे, प्रधानमंत्री भी नहीं कह रहे होंगे। नहीं, कौन आता है बिल्कुल नहीं। भाषा में मुझे नहीं पता, वो तो प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के लोग बता सकते हैं। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी के भाषण पर एक बात कहना चाहता हूँ कि इसके अलावा, ये दिमागी नक्सल के अलावा, उनका मोटे तौर पे पूरा भाषण नॉन पॉलिटिकल था, है ना? और पूरा उन्होंने जो भी उनका प्लान है, सोच है, विजन है, उस सब पर बात की। जैन जी को लेकर भी जो बात की है, तो वो एआई को लेकर बात की, 1 करोड़ बच्चों को ट्रेनिंग के लिए बात की। हालांकि मैं बार बार कहता हूँ कि हम एआई में 20 साल पीछे रह गए हैं, है ना? लेकिन जिस दिन भी चले, जब जागे तब सवेरा वाली बात है। अब कोशिश करें, और उन सब बातों पर मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री ने आज जितनी बातें कही है उसको लेकर, यदि पिछले 12 साल का एक्सपीरियंस करूँ तो मैं कह रहा हूँ कि एजुकेशन को लेकर ये सरकार बहुत सीरियस नहीं है एजुकेशन को लेकर। और मुझे इसलिए हैरानी होती है कि प्रधानमंत्री के जो प्लान्स हैं उसको लेकर सीरियस नहीं। जैसे इससे पहले का एक कौशल विकास का कार्यक्रम है, कौशल विकास का कार्यक्रम जितने % आप समझें वो फेल हो गया। स्किल डेवलपमेंट जिसे आप कहते हैं, तो वो स्किल डेवलपमेंट के बाद ही तो एआई पर भी आते हैं आप।
पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी योजना शुरू की थी कि कंपनियों में बच्चों को ट्रेनिंग और इंटर्नशिप कराने की, वो फेल हो गई है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ रिस्पॉन्स नहीं आया जैसा सरकार ने सोचा था, तो मतलब फेल हुई ना। तो उसको मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने आज जितनी बातें की है उसके एग्जीक्यूशन पर काम करने की जरूरत है, उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। दिमागी नक्सल और ये सब चर्चाएं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सरसंघचालक और सरकार के बीच में कोई मतभेद है, क्योंकि सरसंघचालक ने तो ये सब बातों को खारिज किया और कहा कि वो देशभक्त हैं, उनके साथ आंदोलन चल रहा है, उनको देश विरोधी नहीं माना जाना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, वो सारी बातें उन्होंने की है। लेकिन मैं इस पर जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये फिर एक शब्द से आप पूरे प्रधानमंत्री का जो विजन है, प्रधानमंत्री जो काम करना चाहते हैं, उस पर हम लोग बात नहीं कर रहे। और मैं जोर देकर कह रहा हूँ ये कि सरकार को एग्जीक्यूशन पर काम करना चाहिए।